हेलो माय डियर स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं। आज हम इस वीडियो में देखिए पद्मांश मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सबसे बार पूछा गया। मैं कह रहा हूँ कोई पेपर ही नहीं बचा, कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं बचा जिसमें इसने दर्शन ना दिए हों। तो चलिए आज हम भारतीय संस्कृति का जो पद्मांश है इम्पोर्टेंट उसका डिस्कस करने वाले हैं बहुत बारीकी से। पहले मैं आपको दिखा दूँ कितनी बार किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। देखिए क्वेश्चन का तरीका देख लीजिएगा। मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन की तो भरमार लगा दी। देखिए यहाँ से शुरुआत करिए 2008, ये दिख रहे हो आपको सन दिख रहे हैं, यानी कि कोई सन ऐसा नहीं बदले कि 24 तक, यानी कि 8 से लेकर 24 तक हर साल आपको देखने को मिलता है। तो ये मान लीजिएगा कितना इंपॉर्टेंट है, अमृत होने वाला है अगर आपने इसका डिस्कस कर लिया। तो चलिए आज हम इस वीडियो में इसी का डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम गद्यांश को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, फिर हम बारीकी से इसको समझेंगे। तो जैसा कि ये कह रहा है यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है और अनंत काल से प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है। सही है, अनंत काल से इनके अनेक कालों से ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पूरे देश में बहता रहा है और कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने आता रहा है। मूर्त का मतलब बिल्कुल निर्जीव बनकर हमारे सामने प्रस्तुत होता रहा है, बार बार आता रहा है अनंत काल से ही हमारे सामने। यह हमारा सौभाग्य रहा, यानी कि हमारा भाग्य है, ये हमारा नसीब है कि हमने ऐसे ही मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा। यानी कि ये हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही मूर्त रूप को, ऐसे ही निर्जीव को हंसते फिरते गाते, यानी कि हर तरीके का इसमें रूप देखा है, जिसने अमृत की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारे मृत प्राय शरीर में नए प्राण फूंके और मुरझाए हुए दिलों को फिर खिला दिया। समझ में आ गई? यानी कि हमारी सूखी हड्डी, यानी कि हम जैसे सूखे हुए थे, हमारे जो विचार थे, बिल्कुल कहने का मतलब है कह रहे कि चिंता जो कह रहे चिंता आदि बहता या झरना तभी इस पर या किसी प्रकार से हमारे सामने समय पर उचित चरित्र वाले तथा धार्मिक आध्यात्मिक चेतन से परिपूर्ण महापुरुष आते रहे हैं, जिसने हमारे सूखी हड्डियों में नई जान डाल दी है और मृत शरीर, यानी कि मरे हुए शरीर में भी, हमारे शरीर में भी नए प्राण फूके हैं और मुरझाए हुए दिलों को, यानी कि जो मुरझा चुके थे उनको खिला उठे हैं। वह अमृत सत्य और अहिंसा का है जो केवल इसी देश के लिए नहीं है, आज मानव मात्र के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। हम इस देश में प्रजातंत्र की स्थापना कर चुके हैं। इसका अर्थ है व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता, जिससे वह हमारा पूरा विकास कर सके और साथ ही सामूहिक और सामाजिक एकता भी। ये इस तरीके से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। देखिए अंडरलाइन कर दिए, तो अंडरलाइन का मतलब है ये आपको पहचानना होगा कि इन जो अंडरलाइन है इसका क्वेश्चन आपको देना ही देना होगा। अब क्वेश्चन पूछने के इसमें तरीके होंगे, तो क्या क्या तरीके पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना है, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये क्वेश्चन तो आपको आता ही आता है। कभी कभी देखिए इस तरीके से भी दे देता है, यह एक नैतिक आवश्यक हो गया, यानी कि इनमें से ही छांट के देगा, यह एक नैतिक अहिंसा का है, इनमें से ही कोई एक छांट के दे देगा। मैंने आपको पूरा कंप्लीट कराया है ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना है। क्लियर? तो चलिए पहले अब ये उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखें। अब हमें पहले प्यारे बच्चों संदर्भ लिखना है। क्या लिखना है? संदर्भ। तो चलिए संदर्भ भी बहुत प्यार से लिखने वाले हैं। संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के, ये आपको ब्लैक पेन से लिखने हैं, जो डार्क दिख रहे हैं आपको ब्लैक पेन से लिखने हैं। सही है, जेल पेन का यूज नहीं करना, बॉल पेन का यूज करना। गद्य खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। आई होप पहले क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। अब जो सेकंड क्वेश्चन बनता है, सेकंड क्वेश्चन ध्यान रखना एक ही बनता है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। बस वो जो अंडरलाइन कर देगा उसकी आपको व्याख्या करनी है। उम्मीद है समझ रहे होंगे। तो चलिए इसमें यही कह रहा कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। अब इसको समझ लेते हैं पहले इस क्वेश्चन को, फिर ध्यान से देखते हैं आगे। देखिए ये कह रहा रेखांकित अंशों की व्याख्या आपको इसी तरीके से अंडरलाइन करनी है। ये कह रहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं, यानी कि जो लेखक हैं वो आप यहाँ लेखक भी लिख सकते हो कि लेखक जी कहते हैं कि भारत की राष्ट्रीय एकता की प्राण शक्ति इसकी नीति और इसके आध्यात्म में निहित है, यानी कि उपस्थित है। वास्तविकता यह है कि भारतीय संस्कृति में पवित्र चरित्र तथा आत्मा संबंधी चिंतन का झरना सदा से ही
आबाद गति से बहता रहा, यानी कि बिना रुके बहता रहा है। बहुत सिंपल भाषा में लिखना है, बहुत सिंपल सी। मैं कह रहा हूँ एक बार पढ़ोगे सब कुछ कवर हो जाएगा। यह झरना कभी स्पष्ट दिखता हुआ और कभी परोक्ष रूप से बहता हुआ, यानी कि कभी तो झरना दिखता है, कभी परोक्ष रूप से बहता रहा है। हमारे सामने समय समय पर उच्च चरित्र वाले तथा धार्मिक एवं आत्मिक चेतना से संपन्न महापुरुष आते रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य ही कहा जाएगा कि आधुनिक युग में इस चरित्र और आध्यात्म की संजीव एवं साकार मूर्ति आत्मा गांधी के रूप में हमारा नेतृत्व कर रही थी। नैतिक एवं आध्यात्मिक चेतना के इस मूर्त रूप को अर्थात महात्मा गांधी को प्रत्येक रूप से हमने चलते फिरते हंसते रोते हुए देखा। इसका मतलब है वो सूखी हड्डी थे, बिल्कुल सूखे हुए थे, परंतु हमने उन्हें भी चलते फिरते हंसते गाते हुए देखा। ये भारतीय संस्कृति के उसी सनातन अमृत तत्व के प्रत्यक्ष मूर्त स्वरूप थे जिसने इस संस्कृति को अमरता प्रदान कर रखी है। इस महान विभूति ने भारत को उसकी अमरता का फिर से स्मरण कराया। परिणाम यह हुआ कि निर्जीवता की सीमा तक शिथिल पड़े भारत में एक बार फिर नव प्राणों का संचार हो उठा। ऐसा लगने लगा कि हमारे शरीर की सूखी हड्डियों से नवीन मज्जा भर गई और निराशा से मुरझाए हुए हमारे मन में आशा का संचार हो गया। समझ में आ रहा? चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है। देखिए क्या है, संचार हो गया। जिस अमर तत्व ने भारत को नवीन जीवन और स्फूर्ति प्रदान की है वह तत्व है सत्य और अहिंसा। यह तत्व मिटाने से नहीं मिटता। सत्य और अहिंसा का यह तत्व न केवल किसी एक देश की उन्नति के लिए आवश्यक है, अपितु प्रत्येक मनुष्य के उत्थान के लिए आवश्यक है। ये अंडरलाइन के जो आप अंडरलाइन खींच रही थी उसका क्या था, संदर्भ था। सही है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते फिर इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, लेखक ने गद्यांश में क्या संदेश देना चाहा। तो लेखक ने क्या संदेश दिया है वो हमें लिखना है। या मानव मात्र के लिए वर्तमान में क्या आवश्यक हो गया। देखिए 2000 किस तरीके से इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार मोड़ तोड़ के पूछा गया, 15-20 में पूछा गया। इस तरीके से इसी क्वेश्चन को घुमा दिया, मानव मात्र के लिए वर्तमान में क्या आवश्यक हो गया। ये 2024 HB में पूछा गया। तो चलिए इसका भी आंसर को चेक कर लेते हैं। तो इसका आंसर है गया ये रहा, लेखक ने इस गद्यांश में सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को जीवन में उतारने का संदेश दिया है। अतः मानव मात्र के लिए वर्तमान में सत्य और अहिंसा का आचरण करना आवश्यक हो गया। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, महात्मा गांधी ने कौन सा अमृत हमारी सूखी हड्डियों में डाला है। या ये क्वेश्चन इस तरीके से या ऐसे भी पूछा जा सकता है, हमें अमृत की याद दिलाकर किसने हमारे मृत प्राय शरीर में नए प्राण फूके हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से है। तो चलिए इसको भी अब देख लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, महात्मा गांधी ने हमें सत्य और अहिंसा के अमृत की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारे मात्र प्राय शरीर में प्राण फूके हैं। इस क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेखक ने अमृत का स्रोत किसे बताया है। ये 2013 में पूछा गया है। या अगला प्रजातंत्र का आशय स्पष्ट कीजिए, यानी कि प्रजातंत्र का क्या आशय क्या अर्थ है इसको स्पष्ट करना है। तो चलिए दोनों क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देख लेते हैं। तो इसमें है लेखक ने अमृत का स्रोत सत्य और अहिंसा को बताया, यानी कि अमृत का जो स्रोत है वो सत्य और अहिंसा को बताया। अगला क्वेश्चन है 6, प्रजातंत्र का जो आशय है व्यक्ति का पूर्ण स्वतंत्रता से है, जिसमें वह अपना पूर्ण विकास करने के साथ साथ सामूहिक और सामाजिक एकता को भी विकसित कर सके। आई होप आज की वीडियो में जो मैंने पदार्थ समझा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पदार्थ जो इम्पोर्टेंट है मैं कह रहा हूँ वो भी इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सब कुछ वीडियो में कवर होने वाला, बस वीडियो बने रहिएगा। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।